हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों आप कैसे? आई होप दैट यू आर फाइन, आप अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों मैं आपको लेके आ गया सन 2026 का प्री बोर्ड वाला पेपर। आप बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, आप प्री बोर्ड करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों आपको ये सन 2026 के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट 100% यही आने वाला है। प्यारे बच्चों 100 नंबर का आपका पेपर होगा। तीन आपको जानते हैं 3 घंटे 15 मिनट आपको पेपर करने के लिए दिए जाएंगे प्यारे बच्चों, और आपको पेपर को बहुत सावधानी पूर्वक करना है। वीडियो तो स्किप नहीं करना, लास्ट तक मेरे साथ रहना है। पूरा पेपर इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है। इसमें ठीक है, ये पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइड है, ABCD। अब आपको देखना है, अब एकदम पार्ट पाते हैं, सेक्शन ए पे आते हैं। तो प्यारे बच्चों सेक्शन ये देखिए, पहले इसे पढ़ लीजिए क्या है। आप पूरा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। हम इसको पढ़ने के बाद ये पूरा पढ़ेंगे, स्पीच ग्रेड विजन, आप इसको पढ़ लेना है, ठीक है। और मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको बता रहा हूं कि किसको आंसर कैसे छाटेंगे इसको आप। प्यारे बच्चों इसका पहला क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट कंडीशन डज स्पीच, इन व्हाट कंडीशन डज स्पीच बिकम ए ब्लेसिंग। इसका क्वेश्चन का है, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका और इसका आंसर देखना है। इसका आंसर देखिए मैं आपको बताता हूं। तो देखो प्यारे बच्चे, पहले का जो क्वेश्चन है आपका, पहले क्वेश्चन का आंसर है स्पीच इज ए ग्रेट ब्लेसिंग, और ब्लेसिंग के बाद आपको ये यहां से हटा देना है बट से, ब्लेसिंग के बाद फुल स्टॉप देके फिर आपको यहां से लिखना है इट हेल्प अस टू मेक आवर, ठीक है, इंटेंशन एंड द डिजायर नॉन टू, ठीक है, फेलोज। और आपको यहां तक करना है बस, फेलोज तक, बस इस पहले का आंसर। अब प्यारे बच्चों दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखो। प्यारे बच्चों दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाउ कैन स्पीच बी ग्रेट, ठीक है, ग्रेट यूज। तो प्यारे बच्चों इसका दूसरे का हाउ कैन स्पीच बी ग्रेट कर्स वाले का इसका क्वेश्चन देखना है क्या है। प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन है, हाउ कैन स्पीच बी ए ग्रेट कर्स। इसका आंसर देखेंगे कहाँ है। तो प्यारे बच्चों इसको हम निकालेंगे, देखो यहां से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है, कर्स वाला है तो आप यहां से कर सकते हैं, इट की जगह स्पीच के यूज कर देंगे। इट कैन आल स्पीच, इट की जगह स्पीच क्या लगाएंगे, इट की जगह स्पीच। स्पीच कैन आल्सो बी ए ग्रेट कर्स, इट हेल्प अस टू मेक आवर इंटेंशन एंड द डिजायर फॉलो टू फॉलो इट, ठीक है। इट के बाद कैन आल्सो इफ वी आर यूज इट केयरलेसली मेक आवर एटीट्यूड कंप्लीटली अंडरस्टूड। यहां तक करेंगे ये पूरा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे प्रश्न का आंसर आप यहां से यहां तक करेंगे, यहां से इट की जगह आप स्पीच का प्रयोग करके थोड़ा अपने शब्दों में लिख कर यहां तक कर लेंगे, ठीक है। आप इसको यहां से उतार सकते हैं, आपको एग्जामिनर नंबर देगा सही से। अब प्यारे बच्चों सी का देखिए, सी का क्या होगा आपका, ठीक है, ग्रेट। अब सी का देखिए, भाई शुड बी यूज वर्ड केयरफुली। प्यारे बच्चों तीसरे क्वेश्चन देखिए, भाई शुड बी यूज वर्ड केयरफुली, ठीक है। इसका आप आंसर कहां से लिखेंगे मैं आपको भी बताता हूं, अनसीन पैसेज से ही। देखो अब देख रहे हैं ये अनविलिंग, अनविलिंग बी मे बी, तो आप यहां से कर सकते हैं बी मे बी यूज ए वर्ड विच, ठीक है, बियर से डिफरेंट मीनिंग टू द आवर, ठीक है। तो यहां से पूरा आवर लिसनर फ्रॉम व्हाट इट डज टू मैन आवर ऑन क्लास, ठीक है। यहां तक आप इसका, ठीक है, कर सकते हैं। इसका आंसर यहां से यहां तक लिख सकते हैं, यहां से बी से। अब कौन सा है प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्पीच नॉट ए गिफ्ट एक्सप्लेन इट, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करना है स्पीच नॉट ए गिफ्ट वाले को। तो देखो हम यहां से लिख सकते हैं इसको, स्पीच नॉट ए गिफ्ट टू ए यूज, ठीक है, लाइटली विदाउट थाउट बट वन विच द डिमांड केयरफुल हैंड, ठीक है, हैंडलिंग ओनली ए फूल विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ ए लाइक टू ऑल काइंड्स एंड द कंडीशन ऑफ मैन। आप यहां से और यहां तक इसको लिख सकते हैं इस प्रकार। अगर प्यारे बच्चों आप अंग्रेजी अच्छे से जानते हैं तो इसे हम अपने शब्दों में भी, ठीक है, अपने शब्दों में तोड़ कर भी लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आपका जो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखो प्रत्येक प्रश्न हमारा देखो 3 नंबर का है, 3-3 नंबर के। तो ये आपके इस प्रकार, ठीक है, 10 नंबर क्लियर होंगे। और देखो मैं और बताता हूँ इसका क्वेश्चन कौन कौन से रह गए आपका। एक प्यारे बच्चे ये राइट द अपोजिट, ठीक है, अपोजिट वर्ड है ये फॉर ब्लेसिंग का। तो ब्लेसिंग मानी आशीर्वाद, तो इसका क्या होगा, इसमें दिया कर्स, क्या होगा, कर्स। तो ये होगा इसका कर्स अपोजिट, ठीक है, इसमें दिया है आपका, पीछे मैंने बताया ना कर्स, तो वो है। अब ये देखो ये वाला कर्स जो आपको दिख रहा है, ये कर्स QRS, इसका मतलब होता है अभिशाप और इसका मतलब होता है वरदान। तो इसका अपोजिट पूछ, तो आप ये लिखा है, आप यहां से कर देंगे कर्स। एक्सप्लेन द, ठीक है, अंडरलाइन द पोर्शन। अंडरलाइन द पोर्शन कौन सा है, देखिए पहले अंडरलाइन द पोर्शन ये है, इसके बारे में एक्सप्लेन करने को कह रहा है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। उन्होंने कहा है कि स्पीच नॉट ए गिफ्ट टू द यूज लाइटली, ठीक है, जो हमारा स्पीच है, जो तत्व है, वो कोई उपहार के रूप में नहीं है। विदाउट थाउट हमें बिना सोचे समझे, ठीक है, इसको किसी के केयरफुल हैंडलिंग नहीं करना चाहिए, वरना हम क्या एक मूर्खता की, ठीक है, सभ्यता में आएंगे, अपने आप मूर्ख होंगे और मूर्ख के लोगों की कंडीशन में हम माने जाएंगे। तो इसको आपको अपनी वर्डों में लिखना है, तो आप यहां से लिख सकते हैं इसको, इसका आंसर ओनली ए फूल विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ लाइक टू काइंड्स ऑफ कंडीशन ऑफ मैन, ठीक है, इस वाले का एक्सप्लेन कर देंगे। अब प्यारे बच्चों अब कह रहा है अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय ये स्लिप ऑफ टंग। इसका क्या मतलब है, स्लिप ऑफ टंग मतलब है जबान फिसलना, गलती से कोई बात कह देना, ठीक है, जानबूझ कर नहीं कहना। तो इसके हम लिख देंगे, अनसीन पैसेज में ही दिया है इसका, एक वर्ड है इसमें अनबिलिंग, तो अनबिलिंग कर देंगे, ना जानबूझ कर। अनबिलिंग का मतलब होता है धोखे से होना, ना चाहते हुए भी कोई काम हो जाना, तो अनबिलिंग कर देंगे इसके लिए, ठीक है, इसका आंसर। तो प्यारे बच्चों अगला देखते हैं, सेक्शन बी में आपका आर्टिकल आएगा है, और एक आर्टिकल करना है आपका,
ठीक है, 100 से 150 वर्ड होंगे, ज्यादा नंबर नहीं लिखना है, 100 से 150 वर्ड लिखने हैं, 100 से कम ना हो, 150 से ज्यादा ना हो, बीच में हो जाए। 10 नंबर का है, कितने का है? 10 नंबर का। अब मैं, अगर आपने कोई भी आर्टिकल आपके पास लिखा हुआ नहीं है तो कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं आपका आर्टिकल तैयार करा दूंगा। ठीक है, ये बहुत मोस्ट आर्टिकल है, ये तीनों, ये दो ज्यादा बहुत मोस्ट है दोनों, इन्हें लिख लेना और देख लेना और कमेंट्स के माध्यम में बता देना, मैं आपको रेडी करा दूंगा। प्यारे बच्चों, एक आपका लेटर आएगा, तो देखो प्यारे बच्चे, तीसरा क्वेश्चन है आपका लेटर। ठीक है, राइट ए लेटर टू है, ठीक है, कजिन्स के लिए, कंग्रेचुलेशन हिम और, ठीक है, ऑन हिज सक्सेस इन एन एग्जामिनेशन, उसके लिए बधाई देनी है। और या ये वाला लेटर आता है आपको तो ये करो ना, नीचे वाला कर लो, प्रिंसिपल वाला। ठीक है, सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। अगर आप पर नहीं है, अगर आपके पास नहीं लिखे, आपको याद नहीं है, तो कमेंट्स के माध्यम से बताएं, मैं रेडी करा दूंगा आपको। ठीक है, इसके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा अलग अलग। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी देखेंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, सेक्शन सी में क्या है? ग्रामर है। क्या है? ग्रामर। ये कह रहे हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द, ठीक है, एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड इन इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहेंगे? ठीक है, पृष्ठ कहेंगे, इसे कहेंगे एथिस्ट, जो भगवान में विश्वास नहीं रखने वाले हैं, भगवान को नहीं, विश्वास नहीं रखते भगवान में, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, नास्तिक। ठीक है, निराश जो होते हैं, तो उन्हें ये वाला ऑप्शन आपको ये सही होगा, तीसरा। तो ये प्यारे बच्चों आपको करने होंगे। ठीक है, ये वन वर्ड, एंटोनियम, सिनोनियम, ठीक है, होमोपेंस वगैरह, ये आपको करने होंगे, 2 नंबर के आते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन 2 नंबर का, ये 5 हैं। ठीक है, टोटल ये 10 नंबर के होंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे ऐसे आपको 2 नंबर के। देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्रेज टू कॉल मीन्स, टू कॉल नेम्स मीन, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ठीक है, ये इसका मतलब होता है किसी को है गाली वगैरह देना, बुरा भला कहना। तो इसका ऑप्शन ये होगा, टू एब्यूज। क्या होगा? टू एब्यूज। अगला देखेंगे द एंटोनियम फॉर, ठीक है, ठीक है, हुम्बिल का क्या होगा? तो इसका होगा प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है, ठीक है, एंटोनियम यानी कि अपोजिट। तो ठीक है, तो इसका होगा प्राउड, घमंडी। इसका क्या होगा? प्राउड। इसमें प्राउड होगा प्यारे बच्चों। अगला देखें द सिनोनियम्स, ठीक है, फॉर ऑनेस्टी। तो ये ऑनेस्टी तो आपको जानते हैं, ये होगा इसका ट्रूथफुल। ठीक है, क्या होगा? ट्रूथफुल। अगला देखें प्यारे बच्चे, कह रहे हैं 4 सेंटेंस आर गिवन बिलो। ठीक है, नीचे 4 सेंटेंस दिए गए हैं, तो करेक्ट विच वन इज इनकरेक्ट। इस जो दे हैं इसमें से एक इनकरेक्ट है, तो ये 4 आपके दिए ऑप्शन, 4 में एक इनकरेक्ट है। द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही गेव मी एन यूजफुल बुक, और ही इज मेकिंग ए नॉइज। तो देखिए प्यारे बच्चों, कौन सा गलत है? ये होगा आपका ही गेव मी एन यूजफुल बुक। ठीक है, तो एन नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, ए आएगा। क्या आएगा? ए। तो ये वाला आपको ये ऑप्शन लगाना, बस तीसरा कुछ नहीं करना। अगला देखिए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आप इनडायरेक्ट तो आप प्यारे बच्चे नहीं जानते हैं, तो मैं आपको, ठीक है, इसको बना के दिखाता हूँ, और मैंने काफी पे वीडियो बना रखी है इनडायरेक्ट पे, आप जाके चैनल पे विजिट कर लेना, वो वीडियो देख लेना। प्यारे बच्चे देखो, मैं आपको इनडायरेक्ट बताता हूँ, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, चलो आपको। गुलाब सैड, ठीक है, गुलाब सैड, अब ये क्या हमारा आई, ठीक है, तो हमारी एसेटिव सेंटेंस है, तो सैड का सैड रहेगा, इसमें कंजक्शन क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैट। और आई फर्स्ट पर्सन है, गुलाब कौन हमारा क्या सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। गुलाब के लिए क्या आ जाएगा? गुलाब या ही की, ठीक है, ही प्रोनाउन हो जाएगा, आई के स्थान पे क्या हो जाएगा? ही। ये सैड है, इधर वाला पास्ट है हमारा, ये आर भी हमारा क्या है? पास्ट है, सैड है, तो ये सेल का क्या हो जाएगा? हम प्यारे बच्चों शुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुड। तो यहाँ हो गया हमारा ही, मैं ही बना देता हूँ आपका, ही शुड। क्या बनाता हूँ? ही शुड पे, और ऐसे उतर जाएगा बैक द मनी, कॉमा, और यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ थर्ड पर्सन मान लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा यू का ही, और ये मनी का ऐसे लिखो मनी। तो प्यारे बच्चों देखिए, आप यू का क्या हो जाएगा? ही, और लैंड का लैंड, और मी चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन है, गुलाब तो क्या आ जाएगा? हिम, और ये ऐसे उतर नेक्स्ट का। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट का क्या करेंगे? प्रीवियस। क्या करेंगे? प्रीवियस। नेक्स्ट का करेंगे प्रीवियस वीक, ये चेंज हो जाएगा। प्रीवियस वीक के बाद फिर ये हमारा रियली आई विल, तो यहाँ एंड से जोड़ देंगे, एंड सैड, ऐसा और कर देंगे, एंड सैड दैट, इसी में जोड़ देंगे। फुल स्टॉप के बाद फुल स्टॉप ना लगा के हम एंड सैड दैट से जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? एंड सैड दैट, और ये पूरा उतार देंगे रियली। क्या उतार देंगे? पूरा रियली, ऐसे ही रियली। और आई फर्स्ट पर्सन है, तो ही वुड, आई फर्स्ट पर्सन, गुलाब के अनुसार क्या हो जाएगी जगह? ही वुड, ऐसे कर देंगे, ही वुड, ऐसे। ये बात समझ में आया प्यारे बच्चों? ऐसे हो जाएगा। तो मैंने देखो एक बार सुन लो, गुलाब सेड दैट, और यहाँ ये लिखा ही शुड पे बैक द मनी, यू की जगह मैंने ही करा, ही, ठीक है, ही लैंड, ठीक है, लैंड होगा जी, और मी का ऐसे हो जाएगा हिम, और नेक्स्ट का प्रीवियस वीक, उसके बाद मैंने जोड़ दिया एंड सेड दैट रियली ही वुड। बस। अगर आपको ये कठिन लग रहा है तो ये बना लो। इसको हम कैसे बनाएंगे सर? इसको देखो बता देता हूँ, इसमें से एक करना होता है प्यारे बाबू। क्या करना होता है? एक। तो इसको कैसे बनाएंगे? देखो, इसको बनाएंगे दे विस्ड दैट, ठीक है, दैट के बाद फिर हम बना सकते हैं, तो यहाँ आवर इसके पास जाएगा, तो हो जाएगा देयर लीडर। क्या हो जाएगा? देयर लीडर, ऐसे देयर लीडर, फिर हम कर देंगे अपनी तरफ से, इसमें माइट लगाना पड़ेगा, माइट मेक अ माइट,
लिव लॉन्ग, ठीक है, लिव लॉन्ग ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, लिव यहाँ लिख दो, लिव लॉन्ग। कि दे विश्ड, देखो इस पर बना के जाता हूँ मैं आपको पेज पर, कि दे विश्ड, ठीक है, दे विश्ड दैट, क्या है फिर उसके बाद, देयर लीडर माइट लिव लॉन्ग, बस बन गया। आप इस प्रकार बना सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आपके ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, दोनों मैंने बना के दिखा दी, हालांकि ये करना है आपको वहां पे। अब अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, एज डायरेक्ट। अब देखो ये आपको बनाना है इनटू सिंपल सेंटेंस, क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है प्यारे। सी वेंट टू देहरादून, सी वेंट टू सी हर सिस्टर, तो सीधा सा फंडा है इसमें, इन्फिनेटिव से बनेगा, दोनों में इन्फिनेटिव रखा है, 2+b1, देखो 2 इसमें है, अब ये 2 ये इन्फिनेटिव ये है, 2+b1, ये 2+b1 मिल गया, तो क्या करना है, इसे पूरा लिख देंगे, ऐसे मैं ही बना देता हूँ कि सी वेंट, ऐसी कॉपी कर देंगे कि देहरादून और 2c से जोड़ देंगे ऐसे, यहाँ से ये पूरा इतना बंद कर देंगे, इसे हटा देंगे, और ये इसमें इन्फिनेटिव है जहाँ 2+b1 है वहीं से इसमें जोड़ देंगे कि 2c हर सिस्टर, बस हो गया फाइनल, बन गया पैसे। क्या देहरादून, ठीक है, सी वेंट टू देहरादून 2c हर सिस्टर, ये हो गया। नीचे वाला कॉम्प्लेक्स बनाना है, देखो इनटू द कॉम्प्लेक्स, इसे कैसे बनाएंगे, प्रत्येक प्यारे बच्चे 2 नंबर का है, इसमें केवल दैट लगाना है, या केवल दैट लगा देंगे, बीच में फुल स्टॉप हटा के दैट, इट इज सर्टेन दैट ही इज गिल्टी, बस ये कॉम्प्लेक्स बन गया। हालांकि आपको, ठीक है, एग्जाम में एक ही करना है, हालांकि मैंने आपको दोनों ही सॉल्व करा रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगा वो कर लेना सिंपल से। अगला देखिए प्यारे बच्चे, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, द एयर ऑफ द हिल्स इज कोल्डर देन दैट ऑफ द, ठीक है, क्या है, लोलैंड्स। तो आप चाहे डिग्री बना लो, एक तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, पैसिव में, तो चलो पैसिव देखते हैं, पैसिव सिंपल होता है डिग्री से, तो पैसिव चेंज कर देखो, द चिल्ड्रन, ये सिंपल है, इसको बना लो आप, द चिल्ड्रन sang द नेशनल एंथम, ठीक है, तो sang यानी कि पास्ट है, ठीक है, तो इसे कैसे बनाएंगे, यहाँ से देखो ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे बनाता हूँ इसका पैसिव, द, ठीक है, नेशनल एंथम सेकंड फॉर्म है, तो बाय लगाएंगे, वाज थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर संग बाय द चिल्ड्रन, बस बन गया प्यारे बच्चों, द नेशनल एंथम वाज संग बाय द चिल्ड्रन, ऐसे बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, कह रहे नितिन जी एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो देखो यूनिवर्सिटी से पहले एन नहीं आएगा, ठीक है, इसमें ये करेक्ट करना है, एन की जगह क्या करना है सर, ए, क्या करना है, ए। सर एन क्यों नहीं आया, क्योंकि यूनिवर्सिटी में शुरुआत में यू है, और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो यू से हो रहा है, जहाँ यू से प्रोनाउंसिएशन हो वह एन के स्थान पे ए आता है। इसमें मैंने वीडियो बनाई है, हालांकि देख लेना, यार आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स के माध्यम से मैं और वीडियो बता दूंगा, मुझे बता देना आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगला देखिए ये सनराइज, अब देखो यहाँ लगेगा द, ये भी बता दे रहा हूँ, द सनराइज इन द, यहाँ भी द लगेगा, ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, ये दोनों दिशाओं के नाम है, दोनों से पहले आर्टिकल लगेगा और सन से पहले, ठीक है, बात समझ गए, ये सब ठीक है, ये सब यूनिवर्सल हमारी वो है, ये सब, ठीक है, ये दिशाएं, दिशाओं से पहले सबके आगे आर्टिकल द आएगा। आगे देखते हैं आप, अब यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, पेयर्स ऑफ वर्ड, ये ठीक है, दो जोड़े गए हैं वर्ड मीनिंग के, इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट इन देयर मीनिंग क्लियर, ठीक है। अब ये देख लेते हैं हम, ये राइट वाली देख लो, सिंपल है, राइट, ठीक है, राइट वाला हम जैसे मैं बताता हूँ आपको, देखो कैसे कर सकते हैं इस पे, ठीक है, राइट मानी है, एक राइट का मतलब अधिकार, एक राइट का मतलब है कारीगर या कर्ता, किसी कार्य को, किसी चीज को बनाने वाला, तो राइट मानी है अधिकार है कि फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, जो आजादी है मेरे क्या है वो जन्म का अधिकार है, आजादी हर किसी व्यक्ति के जन्म का अधिकार होता है, ठीक है, किसी से आजादी न छीननी चाहे आपसे, तो ये कह रहे हैं राइट, एक राइट, राइट कारीगर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अपने शब्दों में बनाए कि दिस राइट है, ये जो कारीगर है, ठीक है, ये जो कलाकार है, कारीगर है, इज माई बेस्ट फ्रेंड, हमने ऐसा कर दिया सिंपल वे में, बस आपको इस प्रकार से आपको करना है प्यारे बच्चों, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, और इस प्रकार से मैंने आपको सारी चीजें, ठीक है, क्लियर कराई। अब देखिए प्यारे बच्चों, कौन सा अगला क्वेश्चन, ट्रांसलेशन ऑफ फॉलोइंग पैसेज इनटू द इंग्लिश। भारत एक महान देश है, इस देश की है कीड़ा भी रेशम पैदा करता है, तो ये प्यारे बच्चों मैं इसे भरवाऊंगा तो टाइम लगेगा हालांकि, और आप इसे तैयार कर लेना आपको, ठीक है, और देख लेना, और नहीं तो मुझे बता देना, मैं इसको, ठीक है, इसका आपको मैं बना के इस छोटी सी वीडियो बना दूंगा इस पे, स्टोरी पे, तो आप इसको कर लेना, ये स्टोरी आएगी आपकी, ठीक है, 5 नंबर की स्टोरी आएगी, हालांकि आपके 7 सेंटेंस होंगे, आप अगर एक सेंटेंस सही बनाएंगे, एक जितने आप सेंटेंस सही बनाएंगे उसी हिसाब से नंबर मिल जाएंगे। प्यारे बच्चे सेक्शन डी देखते हैं, अब सेक्शन डी आ गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, ठीक है। अब लिटरेचर आ गया, लिटरेचर में क्या है, आपको क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज द सदाऊ लुकिंग फॉर द गार्बेज, ठीक है, गार्बेज वाला आ गया, सदाऊ वाला, ठीक है, वो कूड़ा करकट देखते थे, क्या देखते थे, कूड़ा करकट में वो, ठीक है, सदाऊ वाला। आपको जे नहीं आता है तो गांधी जी वाला आ गया, चंपारण वाला, चंपारण का एपिसोड, ठीक है, चंपारण एपिसोड आ गया। आपको जे ना आता है ये करो, ये प्यारे बच्चों है 4+4, यानी कि ये शॉर्ट आंसर है, 40 वर्डों में लिखना है, कितने में लिखना है लिटरेचर, 40 वर्डों में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्डों में, ठीक है। इसमें से प्यारे बच्चों आपको, ठीक है, 2 करने हैं, एक ए और एक बी, मगर दोनों के ऑप्शन है
आपको ये आता है तो ये करो, ये नहीं आता है तो ये करो, ठीक है। इन दोनों में से एक करना है, ऐसे इन दोनों में से एक करना है, जो आपको आता है याद है वो अच्छे से करना है, ठीक है। व्हाई डिड द पैडलर बार आ गया, ठीक है, इनमें, ठीक है। तो चाहे आप ये कर लो जो याद है आपको, ये आपको क्वेश्चन प्यारे बच्चों तैयार करने पड़ेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक। अब 8वां क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चे, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड। अब जी देखो ये है 7 नंबर का, ठीक है, लॉन्ग आंसर है आपका, कितने नंबर का, 7 नंबर का। फ्रीडम फ्रॉम फियर, ठीक है, मोर इंपोर्टेंट देन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर। आपको ये वाला आता है तो ये करें और ना तो ये करें, ठीक है। सजेस्ट इन मीडियम वाला यू लाइक बेस्ट, ठीक है, रेडियो और टेलीविजन वाला। तो आपको जो अच्छा, जो आपको आता है अच्छे से वो क्वेश्चन कर लें आप। अब देखिए प्यारे बच्चों, नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नवा क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका देखिए क्या है कि रीड द फॉलोइंग, ठीक है, टेक केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपका, ठीक है, पोएम पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये इसका आपने स्टेंजा दिया है और स्टेंजा में अब जो पूछना है कहाँ से लिया गया, ये वाला पोएम कहाँ से ली गई, ठीक है। ये कीपिंग क्वाइट का पैरा है, कीपिंग क्वाइट का स्टेंजा है कि नेम द पोएम एंड द पोइट। तो नेम द पोएम, ठीक है। तो देखो मैं बहुत सिंपल बताऊं, नेम की जगह आपको नेम की जगह लिख देना कीपिंग क्वाइट, पोएम का नाम, ठीक है, कीपिंग क्वाइट, और इज लगा देना है यहाँ पे, कीपिंग क्वाइट इज द, फिर एंड द पोइट, ठीक है, एंड द पोइट का नाम लिख देना है, ठीक है, पाब्लो नरूडा, ठीक है, पाब्लो नरूडा। तो ऐसे लिख देंगे, ऐसे डायरेक्ट लिख दो द पोइट नेम और द पोएम नेम, ठीक है, इस प्रकार लिख दो। अब व्हाट सॉर्ट ऑफ द बार, ठीक है, मेंशन्ड इन द अबव लाइंस। तो इसमें देखो व्हाट सॉर्ट ऑफ बार के बारे में बताया है। ऐसे वैसे हालांकि अपने वर्डों में लिखना होता है, अगर आपको नहीं आता है तो आप यहाँ से उतारे हैं, दोज हु प्रिपेयर, ठीक है, प्रीपेयर ग्रीन बार्स, बार्स विद घास, बार्स फायर, विक्ट्रियन विद, ठीक है, सूर्य ऐसे बता रहे हैं कि हमारे लोग क्या है आजकल, ठीक है, बिना मतलब युद्ध करे जा रहे हैं, वो उनके पास शांति नहीं है और अपनी विजय के लिए हर समय वो संघर्ष करते रहते हैं, संघर्षशील है। और उन्होंने बताया कि भाई हमें हर समय संघर्षशील रहना नहीं चाहिए, कोई शांति रहना चाहिए, जो हमारी अंतरात्मा शुद्धिकरण हो। तो उन्होंने कुछ शांत रहने को कहा है, तो इस प्रकार अपने वर्डों में लिख सकते हैं, और नहीं आया तो थोड़ा इसमें से, ठीक है, आप लिख सकते हैं। तो ऐसे ये तीनों क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है प्यारे बच्चों, तीनों क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, राइट एंड सेंटर आइडिया ऑफ एनीवन पोएम। तो आपको सेंटर आइडिया, ये आप बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट दो जरी कर लेना, माई मदर एसिस्टेड, एक थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, और एक कीपिंग क्वाइट वाला, कौन सा, कीपिंग क्वाइट, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, तीनों सेंटर आइडिया आप रेडी कर लें। आप नहीं करे हो तो मुझे बताना कमेंट्स के माध्यम, मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी इस पे, वहां जाकर विजिट कर लेना। और प्यारे बच्चों देखो ये 11वां क्वेश्चन है आपका एस्ट्रोलॉजी वाला, ये आपके सब क्वेश्चन है, ठीक है, द टाइगर किंग का, ये तैयार कर लो। और जी नहीं है तो डॉक्टर सदाऊ का मैंने करा दिया है। और इसमें देखो 4 लेवल आ गया, 3rd लेवल का, ये कर लो। ये नहीं आता तो ये वाला कर लो, ना तो ये 4 लेवल वाला बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन इसे कर लेना। इसमें से क्वेश्चन ऑप्शनल कर लेना चाहिए आपको, ये करना, ये वाला ये करना चाहिए, करना इसमें तो, ठीक है, ऑप्शन आए और इसमें भी ऑप्शन आया है, सब शॉर्ट आंसर में भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। और आपके प्यारे बच्चों दो, ठीक है, एक क्वेश्चन करना होगा एनी वन, और इसमें कितने करने होते हैं, 2, शॉर्ट में 2 करने होते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 दिए हैं तो भाट आर द, ठीक है, चाहे ये वाला कर लो चाहे ये कर लो, डॉक्टर सदाऊ वाला जो आपको याद है। तो प्यारे बच्चों 80 वर्ड, ये केवल 80 वर्डों में आया है, कितने में आया है, 80 वर्डों में आता है। लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का फ्री के नंबर है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन भी, ठीक है, जो आपको याद करने हैं, आपको जो क्वेश्चन नहीं है वो मुझे बता देना कमेंट्स के माध्यम में, आपको वीडियो अपलोड करा दूंगा। तो प्यारे बच्चे आप किसी भी, देखिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। प्यारे बच्चों